हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे सीबीएसई सैम्पल पेपर मैथ्स बेसिक, उसका सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन ए हमने एक पहली वीडियो में कवर कर लिया है, राइट। सेक्शन ए में हमने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए थे, 1 से लेके 20 क्वेश्चंस थे और 1 मार्क्स फॉर ईच एमसीक्यू था, राइट। अब सेक्शन बी में आपके पास है, सेक्शन बी कंसिस्ट 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, मीन्स 5 क्वेश्चन हो गए इसमें और हर क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, राइट। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं 21। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। देखिए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के बारे में पूछा है उसने, कौन सी वैल्यू हम के की लें सो दैट कि इस इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस आ जाएं। उसके लिए हमने कंडीशन पढ़ी है, वो क्या होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 हो तो हम कहते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं, राइट। अब देखिए हमने इक्वेशंस में से वैल्यू ढूंढी है a1 a2 b1 b2 c1 c2 की। वो कौन सी होती है, a1 a2, ये हो गया b1 b2 c1 एंड c2, राइट। अब इसको हम लिख लेंगे इस फॉर्म में। सो कैसे लिखेंगे, k अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन k इक्वल्स टू माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस के, माइनस के साथ माइनस कैंसल आउट। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले हम फर्स्ट 2 को लेंगे और बाद में हम लास्ट 2 को लेंगे। फर्स्ट 2 को जब हम लेंगे k/12 इक्वल्स टू 3/k, इसको सॉल्व कर ले क्रॉस मल्टीप्लाई से। सो k की वैल्यू हमारे पास आ गई +-6। अब हम जब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 3/k इक्वल्स टू k माइनस 3 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3k इक्वल्स टू k² माइनस 3k, राइट। आपके पास आ गया k² माइनस 6k इक्वल्स टू 0। अब k कॉमन आउट, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब कौन से दो रूट्स आ रहे हैं हमारे पास, k इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 6। अब आप देखिए हम k इक्वल्स टू 0 नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर में है तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा। सो इन दोनों में से अब देखिए कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है हमारे पास रूट्स की, यहाँ +-6 है और यहाँ 6 और 0 है तो 6 कॉमन है। सो फॉर k इक्वल्स टू 6 these equations has infinitely many solutions. So k equals to 6 is your correct answer. Next question है 22. In the figure, altitudes AD and CE of the triangle ABC intersect each other at the point P. Show that triangle ABD is similar to triangle CBE. And second part है triangle PDC similar to triangle BEC. अब देखिए इसमें और भी दिया हुआ है पेपर में, आपने जो भी ऐसे इंटरनल चॉइसेस क्वेश्चन होंगे उनको अच्छे से देख के सिलेक्ट करना है कि कौन सा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे, राइट। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रही हूँ, हम और वाले क्वेश्चन की जो इंटरनल चॉइसेस वाले क्वेश्चन हैं उनकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब देखिए पहले हमने कौन सी ट्रायंगल लेनी है, ए बी डी। ए बी डी कौन सी ट्रायंगल है, ए बी डी, ये ट्रायंगल होगी एक। सेकंड ट्रायंगल देखिए कौन सी लेनी है, सी बी ई, सी बी एंड ई, ये दो ट्रायंगल्स लेनी है और हमने इनको सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलरिटी के लिए हम एक क्राइटेरिया लगाएंगे, एंगल क्राइटेरिया। देखिए इसमें एंगल बी जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आ रहा है और अगर सी ई एल्टीट्यूड था तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया हमारे पास, एंड ए डी भी एल्टीट्यूड था तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। सो दैट मीन्स बाय ए क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब इसको लिख लेते हैं जल्दी से, ईजी क्वेश्चन है। ऐसे ही हमने नेक्स्ट पार्ट प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट के लिए, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, सो ए डी बी एंगल किसके बराबर होगा, सी ई बी एंगल के, दैट इक्वल्स टू 90 डिग्री। और एंगल हमें एक और इक्वल पता है जो कॉमन है, ए बी डी इक्वल्स टू सी बी ई, दैट वो क्या है हमारे पास, कॉमन। सो बाय ए क्राइटेरिया और सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, राइट। अब देखिए नेक्स्ट कौन सी ट्रायंगल लेनी है हमने, इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी। अब कौन कौन सी ट्रायंगल है देखिए ट्रायंगल, सो ये ट्रायंगल होगी एक हमारे पास पी डी सी। नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सी है, बी ई सी, बी ई सी, ये दो ट्रायंगल्स लेनी है। अब आप देखिए इसमें भी एक एंगल कॉमन आ रहा है, कौन सा, ये जो ऊपर वाला है सी, और इसमें एक एंगल 90 डिग्री है और इधर भी एक एंगल 90 डिग्री है। सो बिल्कुल सेम है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, सो इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर ले।
अब देखिए जो बात हमने समझी थी वो हमने लिख लिया है कि PDC और CEB एंगल इक्वल है बिकॉज ऑफ 90 डिग्री। जो C एंगल था इसको कैसे लिख सकते हैं, PCD एंगल इक्वल्स टू BCE। सो वो था कॉमन। सो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो यही हमने प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं जिनका सेंटर क्या होता है सेम, जैसे ये दो सर्कल हैं, ये कौन से सर्कल हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, और रेडियस उनकी डिफरेंट होती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। एक लेंथ ऑफ कॉर्ड है जो कि लार्जर सर्कल की है, और विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को। हम मान लेते हैं कि वो P पे टच कर रही है, O इसका सेंटर है और AB हमारे पास कोई कॉर्ड है। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, जो अंदर वाली रेडियस है वो व्हाट ऑब्वियस है कि स्मॉल होगी, ये होगी 3, और जो बाहर वाली रेडियस होगी वो हमारे पास होगी 5। अब देखिए जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं किसी भी कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। मींस AP और PB आपस में इक्वल हैं, और हमने लेंथ निकालनी है AB की। दैट मीन्स हम पहले AP निकालेंगे, उसको डबल कर देंगे तो हमारे पास AB आ जाएगा, राइट। अब देखिए जो भी बात हमने समझी थी वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप एक बार देख लेना। AB कॉर्ड है लार्जर सर्कल की, P पे टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को, OP परपेंडिकुलर है AB के, और ये दोनों इक्वल होंगे। सो AB कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ AP। सो हमने निकालना यहाँ पर है AP। अब देखिए अगर OP परपेंडिकुलर है तो यहाँ OPA एक राइट एंगल हो गया। अगर राइट एंगल हो गया तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस में देखिए अब ये हमारे पास H हो जाएगा, राइट, बिकॉज 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हम H लेते हैं, एक को हम P लेंगे और एक को हम B लेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलता है, H² इक्वल्स टू P² प्लस B²। उसमें वैल्यूज रिप्लेस करेंगे और AP की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो इन ट्रायंगल OPA OA² इक्वल्स टू OP² प्लस AP²। वैल्यूज फिल कर दे, 5² 3² प्लस AP²। 5 5 द 25, 3 3 द 9, इधर आके -9 हो गया AP²। सो AP² की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। सो AP इक्वल्स टू ±4। देखिए ये लेंथ है, इसको हम नेगेटिव नहीं ले सकते। सो AP इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 4। अब AB कैसे निकालेंगे, हमने पहले डिस्कस कर लिया था, 2 टाइम्स ऑफ AP, दैट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 4, दैट इक्वल्स टू 8। सो दिस इज योर आंसर। आप यहाँ पर मेंशन कर देना बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी है 7/8 और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इसको लिख लेते हैं पहले, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। अब आप देखिए एक फार्मूला पढ़ते होते हैं हम, A - B A + B इक्वल होता है A² - B² के। लगा देते हैं यहाँ पर 1² माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन, देखिए A + B A - B, ऊपर भी A + B A - B, नीचे भी यही लग रहा है, 1² माइनस cos थीटा का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ गया 1 - sin² थीटा अपॉन 1 - cos² थीटा। अब एक आइडेंटिटी बढ़ते होते हैं हम, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से sin² थीटा की वैल्यू आ जाती है 1 - cos² थीटा, और cos² थीटा को अगर हम इधर रखते हैं तो sin² थीटा को उधर लेके जाते हैं तो ये आ जाती है 1 - sin² थीटा। अब वैल्यूज रिप्लेस कर दें, देखिए 1 - sin² थीटा की वैल्यू है cos² थीटा, वैल्यू रिप्लेस कर दी, और 1 - cos² थीटा की है sin² थीटा, राइट। अब cos थीटा अपॉन साइन थीटा ये हम बाहर रख सकते हैं स्क्वायर इसका। cos थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है cot थीटा के। सो ये क्या आ गया हमारे पास, cot थीटा का स्क्वायर। cot थीटा की वैल्यू हमें ऊपर दी थी 7/8, इसको पुट कर दे यहाँ पर। तो 7/8 का स्क्वायर आ गया, 7 7 द 49, 8 8 द 64। सो दिस इज योर आंसर। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखिए A + B A - B A + B A - B, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, हम यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद हमें आइडेंटिटी मालूम है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होती है 1। उसमें से हमने sin² थीटा और cos² थीटा दोनों की वैल्यू निकाली और वो यहाँ पर रिप्लेस कीजिए, जो स्क्वायर था उसको बाहर लिख लिया। cos थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के। सो cot थीटा की वैल्यू हमें ऊपर दी थी, दैट इज 7/8, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की। सो हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। और वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो चॉइस वाले क्वेश्चन जब करेंगे।
हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल जिसकी रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर दी है। अब क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट होता है सर्कल का फोर्थ पार्ट। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई सर्कल है, जो सर्कल का फोर्थ पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट, राइट। सो ये क्या है? एक क्वाड्रेंट है। अब हमने इसका पेरीमीटर निकालना है। अब अगर क्वाड्रेंट को अलग कर देखें तो वो कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है कुछ। और उसमें क्या क्या आ रहा है? ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये क्या आ रहा है? फोर्थ पार्ट ऑफ अ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, राइट। सो इससे फॉर्मूला हमें मिल गया क्वाड्रेंट के पेरीमीटर। रेडियस हमें दी है 14 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, वो क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास? आर प्लस आर कितना हो गया? 2r प्लस 2πr पूरे सर्कल का पेरीमीटर, और ये क्या है? फोर्थ पार्ट, डिवाइडेड बाय 4। सो फॉर्मूला क्या बन गया? 2r प्लस πr अपॉन 2। अब इसमें वैल्यू फिल कर दें। r की वैल्यू है 14, 2 इंटू 14 प्लस 22.7 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैलकुलेट कर लें। दैट इक्वल्स टू 28 प्लस 22, दैट इक्वल्स टू 50। सो अब यूनिट कौन सा चल रहा है? सेंटीमीटर। सो 50 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया? पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट आ गया। इसका फॉर्मूला एक बार ध्यान से देख लेना। r प्लस आर हो गया 2r, और ये क्या है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फोर्थ पार्ट। सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल लिख के हमने 4 से डिवाइड कर दिया, बाद में वैल्यू पुट कर दी, राइट।